वही ने समस्या पद को विलोपित कर दिया केंद्र सरकार। गवाह हैं आपके मेरे सामने बिल्कुल कार्यरत थे। हाँ हाँ, बात की जा रही है, कहीं आश्वासन नहीं मिला है वहाँ पर। तो बाकी स्टेट रख लिया है अपने राज्यांश से, और बिहार सरकार के यहाँ अभी तक हम लोगों का मामला लंबित है। वो अनट्रेंड के जगह उस पर ट्रेन को क्यों न रखा जाए। तो बोलेगा जो आगे। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम हैं मौजूद कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में, और कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। ऐसे में अगर बात की जाए कुर्नी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे वोटर्स जो हैं कई नाराज़ हैं तो कई किसी के फेवर में हैं। लेकिन बात करें अगर वार्ड सचिव की, तो वार्ड सचिव को शायद आप जानते होंगे, लेकिन आपको अगर हम बता दें तो ये वही वार्ड सचिव हैं जो पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर कई दिनों तक संघर्ष किया। उसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और कई जो वार्ड सचिव थे वो घायल हुए। आज 1.5 साल के बाद ये मसला फिर से उठा है, क्योंकि आज हम कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, और कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे ब्लॉक है, और ब्लॉक के बाहर कुछ वार्ड सचिव जो हैं वो मिले और उन्होंने हमसे बात की और अपना दुखड़ा सुनाने लगे। ऐसे में उनसे बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ वार्ड सचिव खुद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या था मसला। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद आप फिर से यहाँ ब्लॉक के बाहर खड़े हैं, क्या बात है? देखिए, सबसे पहले महागठबंधन की सरकार बनी है तो उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और दूसरी बात, आज जो हम लोग आए हैं फिर से, चूँकि इनका जो महागठबंधन का जो नारा है कि, और ऐलान भी किए हैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दोनों जी, कि 20 लाख नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि महोदय, हम लोगों को भी ये जो 20 लाख नौकरी रोजगार है उसमें जगह दिया जाए, और 13/12/2021 का जो पंचायती राज विभाग के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार का जो लेटर जारी हुआ आदेश के रूप में, उसको निरस्त करते हुए हम लोग 5 साल के अनुभवी हैं, और अनुभव के आधार पर हम लोगों को पुनः कार्य पर रखा जाए। चूँकि हर एक वार्ड में एक वार्ड सचिव की जब आवश्यकता है, जब आप रख ही रहे हैं, तो अनट्रेंड के जगह उस पर ट्रेंड को क्यों न रखा जाए। और इस प्रकार से हम लोग आए हैं यहाँ पर। जो राजनंदन जी, मामला बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, क्योंकि 1.5 साल से 2 साल के बीच का ये मसला हो गया है जी। तो आप एक बार, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो शायद आप वार्ड सचिव को नहीं जानते हो, क्योंकि आपका काम क्या है ये हम तो जानते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं। इसलिए आप पहले ये बताइए आपका काम क्या था। देखिए, हम लोगों का जो काम था, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 2 कार्य महत्वपूर्ण था, जो कि नाली गली का और नल जल जो योजना है इनका, तो उनका क्रियान्वयन करना। जो कि आप जानते हैं कि किसी भी सरकारी खाते को संचालन करने के लिए एक जनप्रतिनिधि और एक सरकारी कर्मी की रहना जरूरी होता है। उनके दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर से वो काम संचालन होता था। तो हम लोग को मैट्रिक बेस के आधार पर जो है हम लोगों को बहाल किया गया, और हम लोग अच्छे से काम को निभाए भी। वैसे 7 निश्चय इतना पटल पर उतारा गया है, और जिनका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी। ज़रा उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप ज़रा याद कीजिए कि आपको इस बात को हमने आपसे कुशेश्वर विधानसभा में भी मिले थे, और सचिवालय में भी जो जाकर के वार्ता भी हुई थी, उनका जो सचिव हैं मनोज जी का, उनसे भी हुई, और बहुत सारे के जो मैटर हुआ है। और उसका शायद उनके साथ में जो बीजेपी के गठबंधन था, उनका मंत्री पूर्व में जो सम्राट चौधरी से, वही हम लोगों के मेन दुश्मन बना। और इस बार हम गुहार लगाने आए हैं, चूँकि यहाँ पर चुनाव है। इस बार तो हम इनके चुनाव में सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और मैं गिना दूं कि अभी जिस प्रकार से अगर हम लोगों का काम कर देते हैं, आपके जिस प्रकार से हम सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आपके चुनाव 2024 में है और 25 में है। आप जब तक मानिए, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए 25 तक की संघर्ष के लिए ठान लिए हैं। और नल यहाँ जल से योजना में आप लोगों की क्या भूमिका थी? जब तक हमारी सिग्नेचर नहीं होती तब तक कोई चेक पास नहीं होता, कोई काम नहीं होता। अकाउंट में पैसा आप लोग क्या आता था? हाँ, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो खाता है उसमें आता था। और अच्छा, जब आप लोग का साइन पड़ता था तभी हाँ, वहाँ से पैसा निकाला जा सकता जो भी था। काज होता है तो बात यूं कहें तो अगर जो नल जल योजना में अभी जितनी गड़बड़ियाँ आई हैं, क्या आप लोगों के कारण आई है? नहीं, हम लोगों का कारण कहीं से नहीं आया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपके कारण नहीं, आपने गलती की है। ये ऐसा कारण हो सकता है ना कि
जो लोग कार्यरत थे उन्हें हटा दिया गया, हाँ। और इसी वजह से जो नए लोग आए वो लोग ज्यादा घपलाबाजी कर दिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जो अनुभवी था, जिन हम लोगों के रीजन में कहीं से कोई इस प्रकार का शिकायत सरकार को देखने को नहीं मिला। अगर बाय द वे अभी जो है, तो हम लोगों को 1 साल से तकरीबन 13/12/2021 का जो लेटर जारी किया, उसके बाद से जो भी गड़बड़ी आई है, उसका ज़िम्मेवार तो हम लोग रहे ही नहीं। ऑलरेडी उसका ज़िम्मेवार जो है, जो लेटर जारी किया है और उनके जगह पर जो हम लोगों की जगह पर जो दूसरा बहाल हुआ है, उनका ना ज़िम्मेवारी है, मेरा ज़िम्मेवार तो नहीं है। और अभी भी अगर हम लोगों को रिकवरी कर दिया जाए, तो जो बिगड़ा हुआ काम है, उनको सँभालने का भी काम करेंगे। कौन से क्षेत्र से आप आते हैं? हम वैसे विधान- हम खगड़िया से हैं और बेलदौर विधानसभा से क्षेत्र से आते हैं। हमारे विधायक श्री पन्ना सिंह पटेल हैं और हम लोग का काफ़ी अच्छा सब जदयू में समर्थन। आप कहाँ से आते हैं? कुढ़नी से। कुढ़नी से आते हैं। इस बार बताइए, उपचुनाव है आप लोग के क्षेत्र में, आप भी वार्ड सचिव हैं। जी। क्या लगता है इस बार कौन, किसका हवा किसका ज्यादा है? हवा तो सभी पार्टी का है। सभी पार्टी का हवा है। हवा जो तो कहीं एक साइड न चलेगा, नहीं जीतना तो नहीं, किसी एक को है। टक्कर किसमें और किसमें है? टक्कर केदार गुप्ता मनोज कुशवाहा। बस, तो जीतेगा कौन? निकलता कौन दिख रहा है? अब जनता जिसको सपोर्ट करेगी वही ना आप तो निकलेगा। जनता आप भी हैं। हाँ, तो समय देखा जाएगा किसको देंगे। अच्छा, समय पे देखेंगे, क्योंकि आप भी वार्ड सचिव हैं, कहीं ना हाँ। कहीं अपना मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ तो आपका मांग पूरा होगा तभी आपको वोट देंगे। हाँ, अगर मांग पूरा नहीं होता तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। आपका अधिकार है वोट देना। हाँ, दूसरे को देंगे। हम अपना मांग के लिए अड़े हुए हैं। किसको देंगे? दूसरे को देंगे, किसको देंगे? दूसरे बहुत पार्टी है, किसी को दे सकते हैं मतलब बहुत पार्टी किसी को भी दे सकते हैं, हम्म। लेकिन सरकार में जो उसको नहीं देंगे। ना। क्यों? हम लोग को 5 साल से बेरोजगार करके बैठा के रखे हुए हैं। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं अभी जो जितना नल जल योजना आप कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से, अभी हम भी बहुत सारा क्षेत्र घूमे, तो हमको ऐसा लगा कि कहीं ना ऐसा जगह है जहाँ नल जल योजना में नल तो लगा हुआ है लेकिन जल नहीं है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा मेरे पंचायत में है नहीं। क्या कारण है ये? एक भी नल ऐसा नहीं है जो मेरा चालू नहीं है। सब चालू, सब नल चालू है। सब चालू लेकिन है। हम कहीं बोछा बोल रहे हैं, पूर्वी हाँ, वहाँ पर हुआ है काम, 5 साल तक नहीं हुआ, बाद में काम स्टार्ट कराया, नया जो आया वो काम को बंद कर दिया। अच्छा, जो नए लोग आए उन्हीं की वजह से हाँ, प्रॉब्लम हो उन्हीं रहा है। की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आप भी वार्ड सचिव हैं? जी, क्या क्या मसला क्या आपका, ये बताइए। हम लोग का जो मांग है सरकार से, हम लोग 5 साल से क्या 7 मांग है? निश्चय योजना में काम कर रहे हैं। हम लोग का स्थायीकरण है और सम्मानजनक मानदेय है, यही हम लोग का मांग है जो सरकार हम लोगों को दे। तो अभी हम मौजूद हैं कुढ़नी विधानसभा के तुर्की ब्लॉक के पास, और जहां आपको वार्ड सचिव दिखे और एक और अधिकारी हैं जो कि इसी ब्लॉक के हैं अधिकारी, और वो भी इस धरने में शामिल हैं। इसलिए शामिल हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ भी ज्यादती हुई है, और इनसे बात करेंगे क्या था मसला, क्या है पूरा। सर, मेरा नाम हुआ मनोज कुमार पासवान। मैं कुरहनी ब्लॉक के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और पोषण कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष भी प्रॉब्लम मनोनीत है। बताइए आप। प्रॉब्लम हमारा यह है कि अभी तत्काल में प्रॉब्लम है कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करके बड़े लाखों युवा को बेरोजगार कर दिया है। जो 3 साल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाज महिला बाल विकास मंत्रालय अंतर्गत हर स्टेट में काम कर रहा था, तो बाकी स्टेट रख लिया है अपने राज्यांश से, और बिहार सरकार के यहाँ अभी तक हम लोगों का मामला लंबित है। जबकि इसके विरोध में अपने हक के लिए लगातार बिहार सरकार से हम लोग जाकर के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं कि हम लोग अनुभवी आदमी हैं, पिछले 3 साल से लगभग समाज कल्याण विभाग में कार्य कर रहे हैं और अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है। हम लोगों का उम्र एक्सपायर हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तरफ 10 लाख, एक तरफ 20 लाख, एक तरफ लाखों लाख की संख्या में रोजगार देने की बात की जा रही है, एक तरफ अनुभवी रोजगार में रहते हुए को छीन करके तीसरे आदमी को रोजगार देने के भिक्षुओं को रोजगार दिया जा रहा है। अब हम लोगों को सौतेला व्यवहार किया गया है, तो हम लोगों का न घर के न घाट के हैं। इसी में मेरा एक साथी का माने मृत्यु भी डिप्रेशन में हो गया है। कितना इलाजरत है, इस पर सरकार को गहन चिंता करनी चाहिए। हम लोग इस कुरहनी विधानसभा के धरती पुत्र हैं, हम लोगों का बेस वोट है यहाँ पर। हम लोग मदद करेंगे बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर के, किनको करना है हम लोगों का मत अभी विचाराधीन है, लेकिन जिस पर हम लोग जाएंगे डंका उसी का बजेगा। विचार कर रहे हैं अभी। विचाराधीन है मेरा वोट अभी। तो ये बीपीए में कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं, और यहाँ जो हैं ये वार्ड सचिव हैं, जो दोनों धरना देने आज कुर्नी
ब्लॉक कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के तुर्की ब्लॉक के बाहर बैठे हुए हैं, क्या बोल रहे हैं बोलिए। धरना प्रदर्शन के दौरान माननीय मंत्री जी श्री मदन सहनी जी द्वारा, डायरेक्टर सर द्वारा, सचिव सर द्वारा हम लोगों को फोन करके बुलाया गया सचिवालय में कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र नीतीश सरकार जी द्वारा अविलंब बंटवाया जाएगा। दुर्गा मेला बीत गया, दिवाली बीत गया, छठ बीत एक गया। बात बताइए, आप कार्यरत थे ना जी 2019 बिल्कुल में, जी। तो फिर आपको नियुक्ति पत्र क्यों मिल रहा है? तो वही ना समस्या, सरकार- पद को विलोपित कर दिया अच्छा, केंद्र सरकार। मतलब आप चश्मदीद एक गवाह हैं, आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं। बिल्कुल। 2019 में आप कार्यरत थे, हाँ, हाँ। लेकिन अभी आपको फिर नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है। कहीं आश्वासन भी मिला है वहाँ पर हमको कि आप लोगों को मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, कार्रवाई हो रहा है आप लोगों पर। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है ये बीपीए में कार्यरत थे, लेकिन अभी इन्हें 2022 में लेटर भी है मेरे पास। 2008वां महीना में 2022 में इन्हें इनके देखिए नियुक्ति लेटर पर फोकस किया जाए। ये लीजिए कि भारत सरकार मंत्रालय का लेटर है ये, और जी निदेशक ICDS पटना इस आलोक में पद को विलोपित कर दिया है, इससे हटा दिया गया है सबको। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बीपीए में कार्यरत हैं, ये कर्मचारी हैं वहाँ के, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं निष्कासित कर दिया गया, इन्हें हटा दिया गया है। लेकिन अब जो बात है, जो बीजेपी हमेशा कहते आई है कि जो नौकरियां हम बांट चुके हैं, वो नीतीश कुमार फिर से नौकरियां बांट करके अपनी कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र बांट करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। और यहाँ पे एक जो है वो चश्मदीद गवाह हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि इनसे जो जिन मंत्रियों ने बात की, जिन पदाधिकारियों ने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के राज में फिर से आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और हमारे साथ जो वार्ड सचिव थे, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो लोग जो नए कार्यरत हुए हैं, उन लोगों की वजह से जो नल जल योजना में प्रॉब्लम आया है, वो खासकर उन्हीं लोगों की वजह से आया है। और भी क्या कुछ कर रहे थे वार्ड सचिव और बीपीए के कर्मचारी, आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।